अगर आप ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग में भाई काफ़ी लॉस में जा चुके हो, तो सबसे पहले तो अपने आप को अकेला ना समझिए भाई। आपके पेरेंट्स, आपका कोई विश्वास पात्र मित्र भाई, एक विश्वास पात्र मित्र जो होता है भाई, वो पेरेंट्स के बराबर ही होता है। जो आपके पेरेंट्स होते हैं वो एक दोस्त के बराबर ही होते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले तो अपने आप को अकेला ना समझे। आपकी कोई भी मुसीबत, तो कोई भी सिचुएशन आपके साथ हुई है भाई, वो अपने पेरेंट्स के साथ या किसी विश्वास पात्र मित्र के साथ जरूर साझा करें। भाई आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनेगा, मजबूत बनोगे। भाई कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको काफ़ी सहारा मिलेगा, आपके जीवन में सुधार आएगा अगर आप उनको फॉलो करते हो तो। सबसे पहले बात करें तो भाई, आपने कोई भी गलती की है, उसकी जिम्मेदारी लें, उसे स्वीकार करें। आपका अगर लॉस हुआ है गैम्बलिंग में, तो इस चीज़ को स्वीकार करें कि हाँ मेरा लॉस हो चुका है। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, इसके पीछे ना भागे भाई। कहीं कहीं सर्च ना करें कि हाउ टू ओवरकम माई लॉस, हाउ टू रिकवर माई लॉस। भाई वो लॉस का तो पता नहीं वो रिकवर होगा या नहीं होगा, बट आप और लॉस में जरूर चले जाओगे। तो सबसे पहले तो ये चीज़ स्वीकार कर ले कि आपसे गलती हुई है, आप लॉस में गए हो, ये एक्सेप्ट करो। और उसके बाद भाई इस चीज़ की जिम्मेदारी लो कि हाँ मुझसे गलती हुई, ये मैंने गलती की है, मैंने कहीं कहीं साइट पे देख लिया, इस फील्ड में मैं आया और ये गलती मुझसे हुई और इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। किसी भी गलती की जिम्मेदारी लेना भाई सुधार की तरफ आपका पहला कदम होता है। अगर आगे बात करें, अपनी करंट सिचुएशन चेक कीजिए भाई। आपके घर की करंट सिचुएशन क्या है? अब देखिए, आपके घर में किसी और को ज़रूरत तो नहीं है। आप जो पैसा कमा रहे हैं, आपकी जो इनकम है, मंथली इनकम जो भी है, मे बी है या नहीं है, और जो आप पहले ही कर्जे में चले गए हो, आप स्टिल गैम्बलिंग खेल रहे हो, तो भाई एक जायज़ा लीजिए घर का कि कहीं आपके माता पिता बीमार तो नहीं रहते हैं, आपकी बहन की शादी नज़दीक तो नहीं आ गई है, कहीं वहाँ आपको सहारा तो नहीं लगाना है। आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपये है, आप स्टिल गैम्बलिंग कर रहे हो और 10 लाख का कर्जा है। तो हाउ टू मैनेज भाई, कैसे मैनेज करोगे ये चीज़ भाई, कि बहन की शादी भी करानी है, माता पिता को भी देखना है। तो सबसे पहले तो एक बजट बनाइए कि हाँ 2 साल के अंदर मुझे ये कर्जा चुकाना है और फिर मुझे जिम्मेदारियां भी उठानी है। 2-3 साल में मेरी बहन बड़ी हो गई है या माता पिता बूढ़े हो रहे हैं या बीमार होंगे, तो ये सब देखना है। तो एक बजट बनाइए और भाई फालतू के खर्चे करना बंद कर दीजिए। आप अपने पेरेंट्स से साझा कीजिए भाई, ये चीज़ आपका साथ नहीं छोड़ेंगे भाई, गाली देंगे, थप्पड़ जट्टू मारेंगे भाई, डंडे मार लेंगे, बट एट द एंड साथ उन्हीं को देना है भाई। या कोई विश्वास पात्र मित्र है भाई, जो पेरेंट्स के बराबर ही है, हर चीज़ आपकी सुनता है, तीनों को बिठाइए, माता पिता को, भाई अपने फ्रेंड को, उनको समझाइए कि पिताजी ये गलती मुझसे हुई, माताजी ये गलती मुझसे हुई, मैंने ऑनलाइन ऐड पे देख लिया, टीवी में चल रहा था, धोनी जी प्रमोट कर रहे थे या कोई भी प्रमोट कर रहा था किसी भी साइट को, कोई एक्टर था या कोई भाई यूट्यूबर था, वो प्रमोट कर रहे थे, मैंने देखा, मुझे लगा कि इस चीज़ से 30,000 रुपये मेरी इनकम है, शायद मैं अपनी इनकम को बढ़ा सकूं, मैं मंथली 1 लाख रुपए कमा सकूं और अपने घर को सपोर्ट कर सकूं, अपने घर को और अच्छे से चला सकूं। ऐसा ऐसा मेरे मन में आया, मैं इस चीज़ में फंसा और मेरा और लॉस हो गया। क्योंकि भाई हारने के लिए तो कोई इस फील्ड में नहीं आता। अगर वो 30,000 कमा रहा है तो यही सोचेगा कि मैं मंथली अपनी इनकम को 1 लाख रुपए कर लूँ, ये नहीं सोचता कि मैं 10 लाख का कर्जा कर लूंगा। तो यही आपको अपने पेरेंट्स को बताना है कि यही सोच के मैं इस फील्ड में घुसा था कि अपने परिवार की कुछ हेल्प कर पाऊंगा। ये चीज़ उनको समझाइए कि ऐसे ऐसे मैं इस चक्कर में फंसा उनको देखकर, और आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मेरे ऊपर कर्जा है 10 लाख रुपए का और मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे ये लग रहा है कि मैं मर सकता हूँ, बट इस चीज़ से निकल नहीं सकता हूँ। तो श्योरली वो आपको हेल्प करेंगे इस चीज़ से ओवरकम करने में। आपको पैसे से में भी ना हेल्प कर पाए, आज उनके पास ना हो, बट कहीं से उधार लेके या कहीं से भी आपकी वो हेल्प जरूर करेंगे और वो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। आपका जो मित्र है, आपके जो पेरेंट्स है, इस चीज़ से आपको बाहर निकाल देंगे और आपको मानसिक और भावनात्मक तौर पर आपको और मजबूत करेंगे। अब अगर बात करें, आप ये सब चीज़ें देखकर भी, अपने पेरेंट्स की सुनकर भी, अपने दोस्त की सुनकर भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हो भाई, फिर जाके खेलने लग जाते हो, इस लत से नहीं निकल पा रहे हो, तो भाई किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए भाई। काफ़ी संगठन है, हेल्पलाइन है, एक बार उनसे बात कीजिए भाई। उनके अपने तरीके हैं, वो कैसे आपको ओवरकम कराते हैं, कैसे आपको इस चीज़ से निकालते हैं। तो अगर आप ज़्यादा ही गंभीर लत के अंदर हो, तो काफ़ी हेल्पलाइन है, काफ़ी संगठन है, उनसे कॉल कीजिए भाई। आप निकालोगे तो नंबर आ जाएंगे और एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए और भाई वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इस चीज़ से निकलने में। अब अगर बात करें, अगर आप ज़्यादा ही कर्ज में चले गए हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि इस कर्जे से कैसे निकलें, तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लीजिए। अपने पेरेंट्स से पूछिए, अपने मित्र से पूछिए कि कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पास है या आप किसी को जानते हो जो आपकी फाइनेंशियली एडवाइस कर सके कि कैसे आप इस कर्जे से निकल सकते हो, कैसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो और कैसे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। अगर ये एडवाइस आपको मिल जाती है तो एक तरीके से मानसिक जो आपका मेंटल प्रेशर है ना, वो थोड़ा रिलीज होगा और आपको एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो लाइफ में वो मिलेगी। अगर आप इस चीज़ से ओवरकम करना चाहते हो तो कुछ सकारात्मक आदतें आपको अपनानी पड़ेंगी जीवन में। ये नकारात्मक आदत तो हमारे ऊपर पहले ही हावी हो चुकी है, जो हम पे लत बन चुकी है भाई। लेकिन इसको ओवरकम करने में भाई एकदम से कोई भी चीज़ नहीं छूटती। एकदम से आप, ऐसा नहीं है कि आप जुआ छोड़ दोगे,
तो भाई इससे थोड़ा सा गैप बनाने के लिए आपको कुछ सकारात्मक आदतें अपनानी पड़ेंगी, जैसे कि आप एक्सरसाइज करना, या भाई कोई भी स्पिरिचुअल वीडियो देखना किसी भी धर्म गुरु की, या भाई कोई भी आध्यात्मिक किताब को पढ़ना, या डेली कुछ एजुकेशनल किताबों को पढ़ना। भाई कुछ भी अपना सकते हो, जो अच्छी आते हैं उनको अपनाओ, जो कि आपको इस चीज़ से दूर रखेंगी, गैम्बलिंग से थोड़ा सा दूर रखेंगी, और आप इस चीज़ से ओवरकम कर पाओगे। इसके साथ साथ भाई इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए पेशेंस भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, धैर्य रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी चीज़ से अगर आप कोई भी लत छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सिगरेट की हो, दारू की हो, या भाई गैम्बलिंग की है, किसी भी चीज़ को छोड़ने के लिए भाई टाइम लगता है। एकदम से ऐसा नहीं हो जाता कि भाई अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप वीडियो देखते ही आप कमेंट कर दोगे। कमेंट तो आप क्या आएंगे भाई, आप कमेंट करोगे कि हाँ भाई बहुत हेल्प हुई, आपने जो समझाया काफ़ी अच्छा समझाया, बट नहीं भाई, ओवरकम नहीं होगा इससे। आप एकदम से जुए को नहीं छोड़ दोगे। कभी कोई भी स्क्रीनशॉट देख लोगे, कोई भी मैच देख लोगे, या कोई भी कुछ भी देखोगे, तो आपको लगेगा कि वो जीतता है तो मैं भी जीतूं। ये थॉट आपके मन में फिर से आएंगे। भाई सबसे पहले तो ऐसे दोस्तों को छोड़ दो जो आपको उत्तेजित करते हैं या उत्साहित करते हैं इस चीज के प्रति, तभी आप इस चीज को छोड़ो। अगर आपका कोई भी लिंक इस चीज से रिलेटेड रह जाता है तो भाई आप फिर से इस चीज में धस जाओगे। तो सबसे पहले तो उस रास्ते को छोड़ो, उस माध्यम को छोड़ो जो आपको इस कड़ी से जोड़ के रखता है, और पेशेंस रखो भाई। अगर आपके पास पेशेंस होगा, क्यों एक कोई भी चीज एकदम आपने सोच लिया कि अभी आपको इसको छोड़ दोगे तो ये नहीं छूटेगी भाई। तो पेशेंस सबसे ज्यादा जरूरी है, पेशेंस बनाए रखो। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, अच्छी आदतें फॉलो कीजिए, माइंड स्टेबल कीजिए, थोड़ा कर्ज से निकलिए स्टेप बाय स्टेप करके, और भाई पेशेंस रख के इस चीज से ओवरकम कीजिए, तभी आप इस चीज से बाहर निकल पाओगे। भाई आज मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ बैठकर कि कैसे आप इस चीज से निकल सकते हो। कभी मैं भी इस चीज में फंसा हुआ था, कभी मेरा भी मेंटल प्रेशर ऐसा ही था कि अब क्या करूं, क्या स्टेबिलिटी आएगी। भाई 2 साल के अंदर मान लो कि मैं 10 लाख के लॉस में जा चुका था, बट उससे पहले मेरे पास चक्कर ये है कि जो मेरा इनकम सोर्स था वो काफी स्टेबल था। 1-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ये मान लो कि मंथली मेरे पास आ जाते थे। तो मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता था, पैसे का तो नहीं रहता था, बट मेंटली रहता था कि जो आ रहा है वो जा रहा है। तो 10 लाख के लॉस में मैं जा चुका था, बट इनकम सोर्स बढ़िया था, तो इतना प्रेशर नहीं था कि मैं कहीं भी भाग जाऊं। मैं घर वालों को बता देता था। तो सबसे जो बेस्ट पार्ट था मेरी लाइफ का, जो मेरी जर्नी का इस गैम्बलिंग का, कि मेरे पास इनकम सोर्स अच्छा था। मेरे साथ हुआ क्या भाई, मेरे पास पैसे रहते थे, मैंने मैचेस में बैठ की, क्रिकेट मैचेस में या फुटबॉल में, तो भाई स्टार्ट में मैं विन हुआ। मुझे लगा कि भाई बड़ी अच्छी बात है, मैं 50 पैसे पे इधर से खा लेता था, 50 पैसे पे उधर से खा लेता था, और डेली का वो एक टाइम था भाई कि मैं डेली अगर 7 दिन लगातार खेला तो मैं 7 दिन प्लस हुआ, मैच दोनों तरफ पलटी खाए। तो वो एक फेज था उस टाइम का जो 7-8 दिन का था, कि मैंने ये मान लो कि 7-8 दिन के अंदर 7-8 लाख रुपए कमा लिए, बस दोनों तरफ बैठ करके, इधर से उधर। इधर मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे लगा कि गैम्बलिंग तो भाई काफी इजी है, ये जो बैटिंग है, ऑनलाइन बैटिंग है, ये तो काफी इजी है, काफी इजी फील्ड है भाई, इससे तो मैं डेली पैसे कमा रहा हूँ, ऐसे ही कमाता रहूंगा। 7-8 लाख रुपए 6 दिन में आ गए तो भाई साल में पता नहीं कितने मैं जोड़ दूंगा, और घर वालों को भाई एक अच्छा खासा घर बना के दूंगा। बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो मैंने 7-8 दिन में भाई 7-8 लाख रुपए कमाए थे, वो अगले 10 दिन के अंदर मैं हार गया, और अगले 10 दिन के अंदर ही मैं 5 लाख लॉस में चला गया। और मुझे भी समझ नहीं आया कि ये हो कैसे रहा भाई, मैं जीत रहा था और अब हार कैसे रहा हूं। क्योंकि भाई जब मैं हारने लगा ना भाई, 2-3 लाख रुपए हारा जीतने के, जो मेरी लिमिट आ चुकी थी, 10 लाख रुपए तो मैं जीत चुका था। जब वो मैं हारा ना सारे, वो मेरे माइंड पे प्रेशर आ गया भाई, वो हार हैवी हो गई मेरे माइंड पे, वो मुझे जीतने के टाइम भी जीतने नहीं दे रही थी। और जो ये हार का प्रेशर होता है ना भाई, जो मेंटल प्रेशर होता है, ये आपको कभी हार से निकलने नहीं देगा। यही मेरे साथ हुआ। तो भाई वो कर्जा मेरा बढ़ता चला गया। ये मान लो कि थोड़ा बहुत मैं जीतता बीच में, और भाई कभी हारता, कभी जीतता, कभी हारता, और स्टेबिलिटी नहीं आई। एट द एंड 2 साल के अंदर मैंने देखा भाई 10-15 लाख रुपए का ओवरऑल लॉस मेरा हो चुका था मेरे अकॉर्डिंग भाई। क्योंकि मेरी इनकम थी जो 1.5-2 लाख रुपए मंथली थी, तो मेरे लिए लॉस ज्यादा नहीं था। बट मेरी एक जो अच्छी आदत ये है कि अगर कभी मुझे किसी भी चीज से नुकसान होता है तो मैं उसकी जड़ तक जाता हूँ भाई, कि ये नुकसान मुझे क्यों हुआ। भाई इस फील्ड में भी ऐसे ही गया भाई मैं। 2 साल के बाद मैंने इसको खेलना छोड़ दिया। तो भाई जो मेरा गैम्बलिंग था, गैम्बलिंग फील्ड था, इस फील्ड को मैंने खेलना छोड़ दिया, करना छोड़ दिया। मैं इसके अंदर घुस गया कि ये लॉस हुआ कैसे। अगर प्रॉफिट हो रहा है, ये 5 पैसे का जैकपॉट कोई उड़ रहा है, 10 पैसे का जैकपॉट कोई उड़ रहा है, तो क्यों उड़ रहा है, इस चीज के पीछे मैं लग गया भाई। डेली मैं मैच को नोट करता, उसके पैटर्न नोट करता भाई। क्योंकि कोई भी मैच है, या कोई भी गैम्बल है, या कोई भी भाई कसिनो कुछ भी है, अगर वो पैसे दे रहा है, क्योंकि भाई वो बुकी को तो दे ही रहा है ना भाई, जो आपकी ऑनलाइन साइट है उनको तो दे ही रहा है। बेट फेयर जो रेट प्रोवाइड कर रही है, वो कैसे मैनिपुलेट करती है आदमी को कि सामने वाले से पैसा लेना है,
ऑनलाइन बैटिंग वाले को देना है, ये सब मैनिपुलेशन है। तो कुछ तो ऐसे पैटर्न थे इसके अंदर जिसकी जड़ तक मैं जा चुका था। तो भाई डेली मैं समझ रहा था कि कुछ तो ऐसे पैटर्न है जो सामने वाले से लेकर ऑनलाइन बैटिंग साइट वाले को पैसा देना है, ये बेटफेयर जो मैनिपुलेट कर रही है। तो ये चीज मैं समझने लगा भाई, जब मैं ढूंढने लगा भाई, चाहे वो एविएटर के अंदर भी वही मैं गया, 2 साल तक मैंने देखा, टेनिस में गया भाई, फुटबॉल में गया, क्रिकेट में गया, मैंने हर चीज का पैटर्न नोट किया कि कुछ तो पैटर्न होते हैं। तो जब जाके मुझे पता चल गया, मैंने 3-4 साल मैंने देखे, लगातार मैच देखे, फुटबॉल के देखे, टेनिस के। बट भाई जो कसिनो है ना, कसिनो, एविएटर, इन सबसे मैं दूर है। मैंने थोड़े दिन इनको देखा, 5-6 महीने तक, बट मैं समझ गया कि ये अंधी भेंट है, इनमें कभी प्रॉफिट नहीं हो सकता, कभी आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। बट हाँ, जो क्रिकेट है, फुटबॉल है, टेनिस है, ये चीज भाई इनमें कोई पैटर्न यूज होते हैं, कुछ इनकी स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, जिनको आप अगर आप समझ लेते हो, इनको टाइम देते हो, 2-3 साल का आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। किसी भी फील्ड में जाओ आप, 12 साल तक 15 साल तक आप लगातार पढ़ते हो, उसके बाद आपको एक जॉब मिलती है 30,000 रुपये की। तो ये फील्ड भी ऐसा है भाई, ऐसा ही नहीं है कि आप 6 महीने सीख के और आप इसमें पैसा कमाने लग जाओगे। मैंने भी भाई इसमें 3-4 साल दिए, मैं समझने लगा भाई, कुछ पैटर्न मुझे समझ में आया भाई, स्ट्रेटेजी समझ में आई, उसके अकॉर्डिंग मैं खेलने लगा। और भाई मैं छोटा खेलता और बड़ा प्रॉफिट लेता, लॉस होता तो मुझे 1000 का होता भाई, प्रॉफिट होता तो मुझे 10,000 का होता। ये भाई मेरे साथ होने लगा भाई। मैं 5-6 साल तक फिर इसको सीखता गया और खेलता रहा भाई, और आज मुझे 8-9 साल हो गए हैं। आज भाई मैं इस स्टेज पर पहुंच चुका हूँ कि लॉस मुझे ना के बराबर होता है और भाई प्रॉफिट मेरा हमेशा होता है। और भाई मैंने, ये मान लो कि जब मेरा 10 लाख का लॉस था, उसके बाद में 3,000 रुपया, 10,000 रुपये मैंने लेके बैठे था। और उसके बाद भाई आज मेरा ओवरऑल प्रॉफिट भाई ये मान लो कि 1.5-2 करोड़ से ऊपर जा चुका है। आप टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हो, वहां भाई मैं आपको डेली प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, आपको स्ट्रेटेजी भी बता दूंगा, आपको डेली समझा दूंगा कि अगर आप इस चीज से निकल नहीं पा रहे हो तो आप क्या पैटर्न्स, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो जिससे कि आप ओवरकम कर पाओ। सबसे पहले तो ब्लाइंड बेट को छोड़ दो, कसिनो, गैम्बल, इन चीजों को छोड़ दो भाई, गैम्बलिंग है जो प्योर गैम्बलिंग है, इनको छोड़ दो। और जो क्रिकेट है या भाई फुटबॉल है, टेनिस है, इनमें प्रेडिक्शन हो सकती है इन चीजों में भाई, तभी मैं बता रहा हूँ इन चीजों को फॉलो करो। अगर भाई इन चीजों को फॉलो करोगे तो मैं आपको टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लो, वहां मैं बता सकता हूँ कि क्या ट्रिक्स, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करके आप ओवरकम कर सकते हो, जिसको भाई मैंने फॉलो करके आज मैं एक स्टेबल लाइफ जी रहा हूँ और भाई प्रॉफिट के साथ जी रहा हूँ। अब अगर बात करें भाई गैम्बलिंग की, भाई वापस आ जाते हैं कि आप गैम्बल को छोड़ना चाहते हो, गैम्बलिंग बैटिंग को छोड़ना चाहते हो, कैसे छोड़ सकते हो। अगर भाई नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो भाई आपको खुद को ही समझाना पड़ेगा भाई, ये चीजें स्वयं को ही समझानी पड़ेगी कि नहीं भाई आप हारे हो, इस चीज से ओवरकम करना है। खुद से, स्वयं से ही गलती मानो भाई, अपने आप से अपोलोजाइज करो भाई कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है और अब मैं सुधार की तरफ बढ़ रहा हूँ, अगर ये मुझसे गलती हुई है तो मुझे सुधरना है। और भाई मैं अपने आप से ये गलती मानता हूँ कि इस चीज में मैं क्यों बढ़ा, इस चीज में मैं क्यों घुसा भाई। और भाई सबसे अपने पेरेंट्स से भी, अपने दोस्त से भी गलती मानने से पहले अपने आप से गलती मान लो, स्वयं से गलती मानो कि हाँ मैं इस फील्ड में क्यों आया, अगर नहीं आता तो मेरा लॉस नहीं होता, अगर आ चुका हूं तो मैं सुधार कर रहा हूं। तो ये गलती अपने आप से मानकर और भाई सुधार की तरफ बढ़े। और भाई भविष्य के लिए अब जुआ खेलना बिल्कुल छोड़ दो। अगर कोई भी आपको उत्तेजित कर रहा है, उत्साहित कर रहा है ये जुआ खेलने के लिए, तो भाई उस उस आदमी से या भाई पर्टिकुलर माध्यम से दूरी बना के रखें, जिससे कि आप इस चीज से ओवरकम कर पाए। और भाई जुए में हारना और भाई इस लाइफ में स्ट्रगल करना भाई एक काफी हार्ड सिचुएशन है, इससे निकल पाना भाई मुश्किल नहीं है, ना ही असंभव है भाई। अपने दोस्तों की, अपने परिवार वालों की हेल्प लेके आप मेंटली स्ट्रांग हो सकते हो, इसे ओवरकम कर सकते हो, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बना के, स्ट्रेटेजी को फॉलो करके, और भाई अपने आप को मजबूत बना के, मानसिक संतुलन को ठीक रख के भाई, और भाई अच्छी आदतों को अपनाकर आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हो, निकल सकते हो और भाई जुए की लत से आजादी पा सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही भाई, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।